बेबी क्या है? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए, कश्मीर का ताजा गुलाब। लीजिए, पेश खिदमत है। तुम अपना गुलाब ना अपने पास रखो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और बात भी मत करो मुझसे। इतना गर्म क्यों हो रही हो यार? हाँ, इतनी गर्म क्यों हो रही हो? कितनी गर्मी हो रही है, घुटन हो रही है मुझे। आई एम फीलिंग सफोकेटेड। और पता है वो अनुराग मीनल को कश्मीर लेकर जा रहा है, कश्मीर 7th हनीमून के लिए। गुलमर्ग से मंगवाया है, ये सड़क से उठाया है। क्यों मर रहे हैं आप यहाँ पे? क्या कहा आपने? मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई क्या है कि हम भाभी जी को एक ये वीडियो दिखाने आए थे। एक्सक्यूज मी, अनु के पास फालतू वक्त नहीं है, वो बिजी औरत है। शी इज अ वर्किंग वुमन, फॉर हर मनी इज टाइम, टाइम इज मनी। देखिए जाइए। भाई प्रोफेशनल वीडियो है, भाभी जी के काम आएगा। अरे कुछ नहीं, काम आएगा। आइए आप भी देखिए। अच्छा, प्रोफेशनल वीडियो है क्या? दिखाइए ना। आइए ना आइए। अरे प्रोफेशनल वीडियो भाई। ओ चमेली, तुम्हारा फूल गिर गया। ओ भाई सुनो, अरे भाई तुम्हारा फूल गिर गया। अरे भाई, ये मनमोहन तिवारी का घर यही है? अरे 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 बैठिए बैठिए बैठिए। पंडित जी, पंडित हजारी प्रसाद जी है। अरे हमें कैसे भूल गए? हम हैं मनमोहन तिवारी। अरे बताइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है। अंगूरी, अरे भूल गई पगली? इन्होंने तो हमारी शादी करवाई थी ना पगली, याद नहीं है? हाँ दिया, हाँ प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। भाभी जी, ये पंडित हजारी प्रसाद जी है। यूं समझ लीजिए कि देश के बेस्ट पंडित जी हैं। क्या बात है जी, इन्होंने हमारी शादी करवाई थी भागम भाग में। भागम भाग में मतलब? रुकिए ना, हम बताते हैं अनीता जी। हमको ना लड्डू के भैया भगा कर यहाँ ले आए थे। भाभी भागी भी तो किसके साथ भागी? बड़ा ब्लांडा। अरे माट साहब आई रहते, परेशान ना हो। अरे दादा, अरे क्या होगा वो आखिर? इतनी बेचैन से लग रही तुम, जैसे पैंट में बड़ियां घुस गई हो आपकी। अरे क्या बताए दरोगा जी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या होगा, खुल के बताओ कछु। दरअसल हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है। तो आपको माँ साहब का शक है गो कि वो बच्चा आपको ना है गो? अरे नहीं नहीं, बच्चा हमारा ही है। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आओ मजा कर, बताओ। हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है, तो वो देखभाल के लिए अपनी सहेली लच्छू को बुला ली है। तो वो लच्छू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कहती है कि हमसे शादी कर लो, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे कि तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। भाभी जी घर पर हैं? आइए तिवारी जी। आइए दूल्हे राजा, आइए बैठिए। क्या बात है, नूर आ रहा चेहरे पे आपके। क्या बात है तिवारी जी, ये बैग लेकर कहाँ चल दिए? बस भाभी जी आप ही के यहाँ आए हैं। सब खैरियत? अरे खैरियत क्या है यार, पता नहीं किस गधे के बच्चे ने अंगूरी को पट्टी पढ़ा दी कि वो कुंवारी होकर एक गैर मर्द के साथ रह रही है। वो भड़क गई, कहने लगी कि जब तक शादी नहीं होती हम हमारे साथ नहीं रह सकती। बस तिवारी जी, भाई आप दोबारा से बैचलर हो गए हैं, अब तो पार्टी बनती है। हटाइए ना, काहे के बैचलर, पता नहीं पंडित ने कौन सा शगुफा छोड़ दिया। अब कमान तिवारी जी, कितने लकी हैं आपकी, दोबारा से बैचलर हो गए। अब मैं बिना पार्टी लिए छोड़ूंगा नहीं आपको तो बैचलर पार्टी देनी पड़ेगी। छोड़िए। नहीं बैचलर पार्टी देनी पड़ेगी आपको। देखिए मेरी बात सुनिए। क्या? हम लोग बैचलर पार्टी करते हैं गुलफाम कली के कोठे पे। गुलफाम कली के ये किस तरह की बैचलर पार्टी हुई यार? यार तिवारी जी, आपको क्या पता, बैचलर पार्टी ऐसी होती है कि बैचलर पार्टी आश्रम में रख लें आपकी। गुलफाम कली के ठुमके शुमके लगेंगे, जरा 2-4 जाऊं टरकाएं, मजा आएगा लाइफ में। तिवारी ये जो लाश आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाश गर्म लाश थी, लेकिन अभी आप ये ठंडी ये लाश है। इस लाश के अंदर थोड़ी देर में कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े के पड़ने के बाद लाश में जो लाश रिपोर्टिंग कर रहे हैं भैया। भैया क्यों बुलाया हमको यहाँ पर, आपने ये बताओ पहले। तुम लोग क्राइम रिपोर्टर्स हो ना? तुम्हें पता होना है। अबे पता है बे, लेकिन ये बताओ कि कब तक ये चिल्ली छोरी वाली रिपोर्टिंग करते रहोगे?
अरे कुछ बड़ा करो, बड़ा, कुछ बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करो तो मजा आए। भैया तो धीरे धीरे शुरुआत करिए, अभी धीरे धीरे बड़ो बड़ो काम भी कर लेंगे। क्या है इसमें? बड़ो बड़ो काम कब करोगे? जब क़यामत आएगी तब करोगे? अबे वक्त गुजर रहा है, टाइम निकल रहा है, जो करना करो अभी, टाइम इज फ्लाइंग। भैया जी कोई बड़ो आदमी मिले भी तो सही, तभी तो वहाँ को स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। अब को जबरदस्ती पकड़ के कोई स्टिक तो ना कर सकते हम लोग। हाँ, क्या बात है, आज तो हुजूर भी तशरीफ लाए हैं। हाँ, बस गुलफाम कली यही वजह से हम चाहते हैं कि यार तुम ऐसो आइटम पेश करो, सोचो ऐसो आइटम पेश कर दो कि जी भैया तिवारी के गुर्दा हिल जाए। सोचो वो क्या है कि आज इनकी बैचलर पार्टी है। जी हुजूर, जरूर पेश करेंगे। ओए होए होए। ना टीके का रोज ये बहुत ड्रेस ही लगेगा, यू नो, रेड ड्रेस और टीका ना हो। आई थिंक आपको टीके का रोज पहननी चाहिए वो ग्रीन साड़ी, बिकॉज ये बहुत ड्रेसी है। ये आप पहनिएगा शादी का रोज। एम आई राइट? एक्सक्यूज मी, आपसे किसने पूछा? नहीं पूछा, लेकिन भाई सलाह देना हमारा फर्ज है और हमने दे दी सलाह। नहीं, आपका कोई फर्ज नहीं है ऐसा। आप जाइए और तिवारी जी को आप सलाह दीजिए। आप क्यों दो औरतों के बीच में कूद रहे हैं? मैं उनको एक बहुत अच्छी सलाह दे के आ रहा हूँ। गुड, आप उन्हीं को सलाह दीजिए। यहाँ दो सहेलियाँ गपशप कर रही हैं, क्या जरूरत है आपको बीच में बोलने की? जाओ ना, किचन में कितने सारे बर्तन सड़ रहे हैं, साफ करो बर्तन। बर्तन धो के आया हूँ, किचन साफ करके आऊँ। एनीथिंग एल्स? सुनिए ना अनीता जी, यहाँ बैठने दीजिए ना विभूति जी को। अरे अंगूर जी, आप नहीं जानती है, मैं जानती हूँ विभू को, बार बार डिस्टर्ब करेगा हमें। नहीं करेंगे। देखिए विभूति जी चुपचाप बैठिए। हाँ, मैं एकदम शांति से बैठूंगा, मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं वो गुड्डू लोकल न्यूज चैनल देखता हूँ। बड़ी नमकीन खबरें आती हैं उसमें। ठीक है, देख लो न्यूज़, लेकिन आवाज मत करना। ऑलराइट? और हमारी बातें मत सुनना। ऑलराइट? और बीच में कूदने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट। अभी थोड़ी देर में मैं इन्हें तिवारी जी का चित्रहार दिखाता हूँ। ये तो फिर तिवारी जी है यार। क्या मस्त डांस कर रहे हैं तिवारी जी यार। माय गॉड, तिवारी जी? या आई थिंक तिवारी जी। ध्यान से देखो, गौर से देखो इन दोनों आदमी को। ये अपने आप को शहर के सबसे बड़े शरीफ आदमी समझते हैं। इनमें से जो मूंछों वाला आदमी है, ये अपने आप को कानून को रक्षक समझते है। लेकिन देखो, आप देख रहे हैं उनको कि ये कैसे कानून की रक्षा कर रहे हैं। कैमरा तो चालू हो चुका है दरोगा हाप्पू सिंह जी। देखो, आप लोगों का ये प्रायोजित कार्यक्रम जो है, जनता अपनी आंखों से देख रही है। गौर से देखो इन दोनों आदमियों को। भैया जी अब चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा, जनता ने आपका असली चेहरा देख लियो है। गौर से देखो जा शख्स को, ये शराफत की चादर ओढ़कर बैठो है। देखो जाकी करतूत देखो, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। देखो, ठहर जाओ ना यार, क्या कर रहे हैं? 5 रुपये पकड़ो, रफा दफा करो यार। अरे नहीं, अरे हम कुछ ना कर रहे भाई, हम बेकसूर है। ये हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद में यही बोलते है, देखो देखो इस आदमी को। सारी दुनिया आप लोगों को लाइव देख रखी है। देखो देखो। ये सब गुल खिलाते हैं लड्डू की भैया, ये सब गुल। गुरु जी, इन्होंने गुल नहीं खिलाया है, इन्होंने बदतमीजी और बेशर्मी का पूरा बाग खिला दिया है। इसमें क्यों इतना ओवरएक्ट कर रहे हो तुम लोग यार? क्या बुरा कर दिया तिवारी जी ने? भाई नाच गाना तो बड़े बड़े राजा महाराजा देखा करते थे।
तिवारी देख रहे तो कौन सा पूरा कर रहे हैं, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक यार। और दूसरी बात है कि ही इज द बैचलर, शादी तो उनकी हुई नहीं है, तो लेट हिम सी इट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार। चुप कीजिए बरबुदी जी, चुप कीजिए। काहे काहे हमरे साथ इतना बड़ा धोखा किए, काहे किए? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लड्डू के भैया ये सब कर सकते हैं। भाभी जी बैल पूछ उठाएगा तो गाना नहीं गाएगा, गोबर ही करेगा। जिस आदमी की फितरत में धोखा देना है भाभी जी, तो वो धोखा ही देगा। That's the way it is. अरे बरबुदी जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अभी जी एक्चुअली वो तिवारी जी की जो हरकत है उसको लेकर मैं बहुत अपसेट। बस नींद नहीं आ रही थी, बार बार तिवारी जी का और गुलफाम कली का जिस्म, आई मीन मतलब चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अनीता जी, है ना, एक ठो बात ना हमरे गले के नीचे ना ही उतर रही है। कैसी बात? यही कि हमरे लड्डू के भैया ऐसे ना ही हो सकते हैं। सच बताऊं तो अंगूरी जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा ना तो मुझे एक धक्का सा लगा है। लेकिन आपको पता है हमारी अम्मा जी क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं कि कभी कभी आंखों का देखा भी ना झूठा होता है। मैं भी यही प्रे करती हूँ कि जैसा आप सोच रही हो वैसा ही हो, लेकिन ना मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। ये खबर सुन के ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत क्या है। हेलो भाभी जी, हेलो अनु, व्हाट्स अप? हेलो बरबुदी जी। कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? हाय। और रिबू, कहाँ से आ रहे घर से आ रहा हूँ, बहुत देर से घर पे था। हो? अच्छा। घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो मैं घर के बाहर बैठा था लॉन में, और घर ही तो है वो भी। और दूसरी बात है कि जब बोर हो रहा था मैंने कहा भाभी जी के साथ जरा हलवाई कर लूं। भाभी जी रिमोट दीजिए, जरा टीवी पे न्यूज़ देखता हूँ बढ़िया। नहीं 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 नहीं, वो न्यूज़ चैनल ना ही लगाइए। भाभी जी न्यूज़ चैनल सही पकड़े हैं, वो गुड्डू चैनल ना ही लगाइए। क्यों भाभी जी? हाँ, वो कहा है ना बरबुदी जी कि वो पिछली बार हम लड्डू के भैया का खबर देखे थे ना, वो गुड्डू चैनल में, तो हमको बहुत डर लगने लगा है अगर फिर से उनका कोनो खबर आ गया तो। भाभी जी डोंट वरी, आपके लड्डू के भैया बार बार थोड़ी पकड़े जाएंगे। साथ में करे तो कैसू रहेगू महाराज? बहुत सही रहे हो। करो फिर। 1 2 3। देखिए गौर से देखिए इन दोनों आदमियों को। ये दोनों आदमी अपने आप को शहर के सबसे बड़े ईमानदार और शरीफ आदमी समझते हैं। गौर से देखिए, एक है मनमोहन तिवारी और दूसरा है दरोगा हप्पू सिंह। ये आप लोगों के सामने सरेआम जुआ खेल रहे हैं। ये देखिए जुआ खेल रहे हैं। अरे कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। अरे कड़ी खाए, हम ससुर के जुआ नहीं खेल रहे हैं। ऐसे बैठी थी टाइम पास कर रही है। बंद कर। ये तो हमारी जनता बताएगी कि आप काम कर रहे थे कि टाइम पास कर रहे थे। अभी कल परसों हमने आपके यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे तो गुलफाम कली के कोठे पर आप क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे क्या? भैया थोड़ा अच्छे से रहो। इधर देखो भैया, कैमरे की तरफ। भैया कैमरे की तरफ। इधर देख कर रहो ना। हाँ दरवाजी। तिवारी जी आइए, वेलकम। तिवारी जी हाउ आर यू? आइए। आपने तो हमें फंसा दिया यार। हाथ में पत्ते थमाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और उन दोनों लौंडों ने हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। तो बहुत बुरा हुआ तिवारी जी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, समझे? तिवारी जी मैं तो वॉशरूम गया था, वहां से आ रहा था तो अनु का फोन आ गया, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे क्या पता था कि लौंडे आपका स्टिंग ऑपरेशन कर देंगे। आई हैड नो आइडिया। यार पता नहीं हमारे जीवन में ये क्या क्या हो रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब गुलफाम कली के कोठे पर गए, वहां कांड हो गया, अब ये कांड हो गया। अब हम क्या करें? अब देखिए अंगूरी हमसे बात तक करने को राजी नहीं है। बात तो क्या,
अब वो आपसे शादी भी नहीं करेंगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने उनको सलाह दी है कि आप जैसे वाहियात इंसान के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें इतने सारे ऐब भरे पड़े हों। नहीं नहीं भाभी जी, कोई ऐब नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से 2 बार आपको कारनामे करते हुए देखा है। एक बार गुलफाम कली के साथ और एक बार आपको जुआ खेलते हुए देखा है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो तो हमारे हाथों में पत्ते। टिल्लू थमा गया था। जी 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 भाभी, टिल्लू टिल्लू थमा गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ। और आपकी बात पे ना तो मैं यकीन करूंगी और ना ही अंगूरी जी यकीन करेंगी। और वैसे भी आप अपना ना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर मेरे घर से शिफ्ट आउट कर लीजिए। आप जैसे इंसान को मुझे अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं है। अनु बेबी प्लीज, गलती किसी से भी हो जाती है यार, और तिवारी जी को अपनी गलती का एहसास है। अरे क्या गलती का है? आपने गलती की ही नहीं है तो ऐसा रहिए ना। विभू, तुम्हें इनका वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस ज्यादा सपोर्ट किया है ना इनको, तो इनके साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अनु ये आदमी कहाँ जाएगा बेसहारा? ही इज माय फ्रेंड, यू कांट डू दिस टू हिम यार। अनु अनु चलिए निकलिए आप, निकलिए निकलिए, चाहिए ना। अनु नहीं मान रही है। अच्छा मैं समझ गया, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। आपका वो थर्ड बैग है ना, मैं लेके आता हूँ। करेक्ट। दरोगा जी, जी कौन है रे? अरे यार जी भी मंत्री हैं, राम सेवक। लेकिन जी ससुर भैया विभूति के घर में क्या कर रही है आप? दरोगा जी, विभूति भैया तो नल्ले है, उनसे मिलने क्यों आएंगे? ये है ना गोरी मैम से मिलने आए शायद। ये मंत्री जी तो बहुत पावरफुल मंत्री है भाई, ये यहाँ का आया है? भाभी जी से मिलने आया का? हमें क्या पता, मंत्री की कुंडली जेब में लेके घूम रहे हैं काम। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर। अरे मंत्री जी आप, नमस्कार। विभूति नारायण यही रहता है क्या? जी जी, ये विभूति नारायण मिश्रा का ही घर है। मैं एक्चुअली उनकी वाइफ हूँ। अरे नमस्कार। एक्चुअली मुझे विभूति से थोड़ा काम था। हाँ हाँ, आइए ना, जरूर आइए, आइए ना, अंदर आइए। मुझे थोड़ा प्राइवेट काम था, पर्सनल बात करनी, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए बाहर आइए। ठीक। विभूति नारायण, विभूति नारायण मिश्रा। भाभी जी राम राम। राम राम। गोरी मैम हाय। हेलो। भाभी जी नमस्ते। ठीक है ना, हो गई। नमस्ते तिवारी जी। ये मंत्री जी विभू से मिलने क्यों आए? और वो भी कुछ प्राइवेट बात करने? मैंने अपनी इन दोनों आंखों से तुम्हें अपनी बीवी के साथ मार्केट में घूमते हुए देखा है। सर वो जो देखा है आपने वो सही नहीं है सर। बस चुप। मैं मानता हूं कि मुझ में थोड़ी शारीरिक कमजोरियां हैं, लेकिन मैं उसका इलाज करवा रहा हूं। ये देख, ये ताकत की गोलियां, ये किसके लिए खा रहा हूं? सलोचना के लिए। अब तक 2 से 3 हजार हकीमों से मिल चुका हूं मैं। इस सिलसिले में सलाह मशवरा कर चुका हूं उनके साथ। शहर में कोई भी बड़ा सा पोस्टर लगा होता ना, जिसके ऊपर लिखा होता कि ताकत हासिल करने के लिए मिलिए, नंगे पांव जाता हूं। हफ्ते में 3 दिन कामदेव के व्रत रखता हूं, और वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आती है। सर मेरे पास नहीं आती, सर मेरे पास नहीं आती वो। तुम्हारे पास आनी भी नहीं चाहिए, वरना गोली मार दूंगा। सर प्लीज सर, गोली मत मारिए सर, गोली मत मारिए सर। मैं आपकी बीवी से दूर रहूंगा सर, बिल्कुल दूर रहूंगा सर। मुझे कोई और बात नहीं सुनी, बस मेरी बीवी से दूर रहना। ठीक है सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी बीवी से दूर रहूंगा, बहुत दूर रहूंगा सर। लेकिन प्लीज सर,
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मूड ठीक कीजिए। इस हड़ाऊ मूले के बाहर जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कयास लगाएंगे और खाम खा आप बदनाम हो जाएंगे सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर लड्डू के भैया का खोखा सचमुच बंद हो गया तो यहाँ कानपुर में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर तो हमको गांव ही वापस जाना पड़ेगा। हे प्रभु, कुछ कीजिए ना। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भाभी जी, व्हाट्सअप? ओह माय गॉड, कुछ कराइए भाभी जी, इसका ये अजीब सा जटिंग आउट सा निकला हुआ रहता है हमेशा तक। और बताइए भाभी जी, हाउ थिंग्स? अब कैसी भाभी जी, कहाँ की भाभी जी प्रभूति जी? अब तो भाभी जी का चूही दिन की मेहमान है ये घर में। अब फिर तो आप कैसे बोलेंगे कि भाभी जी घर पर हैं का? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब लड्डू के भैया का खोखा जब बंद हो जाएगा तो हम यहाँ कानपुर में कैसे रिवाइव करेंगे? भाभी जी सर्वाइव। सही पकड़े हैं। अब हमको तो यहाँ कानपुर छोड़ के वापस गांव जाना ही पड़ेगा ना। भाभी जी मैं आपको गांव नहीं जाने दूंगा, नो मैटर व्हाट। कैसी बातें कर रही हैं आप? हटिया, तो फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे? लड्डू के भैया जाएंगे गांव, आप थोड़ी जाएंगी। हटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल भाभी जी, वो गांव जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहां से पैसे भेजेंगे और आप यहाँ पे चिल आउट कीजिएगा। आप उनकी जिम्मेदारी हैं, समझी ना आप? लेकिन हम यहाँ अकेले किसके सहारे रहेंगे? भाभी जी मैं हूं ना। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं और अन्नू हैं, हम लोग देखभाल करेंगे आपकी, नो इश्यूज। हाँ, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन हम लड्डू के भैया के बिना ना ही जी पाएंगे ना, एक ठो पल भी ना ही जी सकते हैं। हमको उनका बहुत याद आएगा। तिलका ज्यादा बना दियो। हाय सुल्लू। हाय। हाय, आओ गोलगप्पे खाओ। नहीं मैं गोलगप्पे नहीं खाता। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। प्रपोज करने आए हो? बिना प्रपोज किया इसके हस्बैंड ने बैंड बजा रखी है, अगर कहीं प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या हाल करेगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे एक पड़ोसी हैं तिवारी जी, मनमोहन तिवारी। उनको क्या है कि दुकान जो है महानगर पालिका वालों ने सील कर दी है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ कर तो नहीं सकती लेकिन करवा सकती हो। अपने हस्बैंड से बोलकर वो दुकान दोबारा से बहाल करा दो तो बेचारे का भला हो जाए। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा सुनो, हमारे मोहल्ले के एक दारोगा हैं, दारोगा हापू सिंह जी। किसी ने उनको वो रिश्वतखोरी में फंसा दिया है, तो अगर उनका केस रफा दफा करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, करवा दूंगी। और हमारे मोहल्ले के 2 लौंडे हैं, टीका मल खान, बेरोजगार हैं बेचारे, तो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उनको चपरासी की नौकरी वोकरी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, वो भी कर दूंगी। और कुछ? फिलहाल तो बस इतना ही। मैं तुम्हारे ये सारे काम करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। हाँ तुम्हें अपने ये प्यारे प्यारे हाथों से मुझे गोलगप्पे खिलाने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात, ये कोई काम है? ये लो मुंह खोलो। चलो भाई, अरे चलो भाई जी को अकेला छोड़ दो। चलो यार, तुम सब चलो यार। चलो चलो, आप नहीं तो आओ। गोरी मैम टेक केयर। चलो ना दरोगा जी। आने तो बेबू को, आज उसकी खैर नहीं। अनु बेबी व्हाट्स अप? अरे वाह, आ गया फ्रूट्स। कहाँ से आ रहे हो? अपना वो फ्रेंड है ना मंत्री, उसके पास से आ रहा हूँ। अच्छा, मंत्री जी से मिलके आ रहे हो या मंत्री जी की बीवी से मिलके आ रहे हो? मम्मी इसे कैसे मालूम पड़ा यार? मैंने सारी खोजबीन कर ली है। मुझे पता लग गया है कि वो मंत्री जी की बीवी है जिसको तुम गोलगप्पे खिला रहे थे ना। गोलगप्पे वाले ने मुझे बताया कि वो अक्सर वहां आया करती है। ओके फाइन, अब मेरी पूरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? Get lost. No, you can't do this to me. मेरी पूरी बात तो I सुनो। said get lost. ऐसे घिनौने और धोखेबाज आदमी के लिए मेरे घर में जगह ही नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा घिनौना काम कर दिया यार? अच्छा, सरे बाजार में एक पराई औरत को अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाना एक शादीशुदा आदमी के लिए क्या है? घिनौनी हरकत ही तो है। गोलगप्पा खिलाना कोई घिनौना काम है क्या यार?
हाँ, अच्छा, तो फिर कल तुम उसे घर से भगा के ले जाओगे और फिर मुझसे कहोगे कि भागना भी तो कोई घिनौनी हरकत नहीं है, बड़े बड़े भागते हैं। तुम ना मेरी पूरी बात सुन नहीं रही हो, अपनी बात करे जा रही हो। गिव मी अ चांस। गेट लॉस्ट। व्हाट? रीड माई लिप्स। आइए लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। किसका फोन है पगली? अम्मा जी। यार ये अम्मा हमेशा फोन पर काय आ जाती है। और हम उनको बता दिए हैं कि आपका खोखा हमेशा हमेशा के लिए बंद। तुम बिना दुनिया में अपने तरीके का अकेला पीस हो, समझी? अम्मा जी हॉल में है। वो होल्ड पे होता है पगली। सही पकड़े हैं। अम्मा का रे बैल है, तुम्हारा सांप बंद हो गया है तो गांव काहे नहीं आ जाते हो? अरे कैसे आ जाए अम्मा, इतना बड़ा घर बार छोड़कर कैसे गांव आ जाए बताइए? देखो सीधे से जो है टिकट कटाओ, बहुरिया को धरो और गांव आ जाओ, नहीं तो अगर हम हुआ आ गए ना तो हम तुम्हारा हाथ पांव तोड़ के बोरी में भर के तुमका घसीट के गांव लेके आएंगे, समझे? रखो फोन। अम्मा अम्मा हेलो अम्मा। मैं तेरी जान ले लूंगा साले। अरे जान तो हम तुमरा ले लेंगे। ई लो। अरे यार अगर हम गांव चले गए तो भाभी जी के बिना कैसे जिएंगे? लड्डू के भैया, सामान बांधना शुरू करेगा? भगवती जी, आप तो हमारे प्यारे पड़ोसी हैं। इतना बड़ा मंत्री आपका दोस्त है, आप चाहें तो 2 मिनट में हमारा काम करवा सकते हैं, 2 मिनट में। तिवारी जी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। क्या मतलब? माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि वो मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त है? अरे लग तो का है ही ससुर। नहीं, मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त नहीं।